Okay, so we are to start with problems of chapter 1, Kaleem Akhtar book, so paper A. So just me put a title to it. This is page 1, and this is chapter 1, paper A from Kaleem Akhtar, or otherwise known as MBD books. So इसकी जो पहली problem है, that is you are given two vectors and you need to find a vector of A on B, projection of A on B. So A is I minus 2j plus k, and B is 4i minus 4j plus 7k, and you need to find projection of A on B. So अगर हम रिकॉल करें प्रोजेक्शन को, तो जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो आपको प्रोजेक्शन देता है. हमने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ा, एंड इट वाज लाइक कि अगर आपके पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, दिस इज A एंड दिस इज B, तो आपका ये जो प्रोजेक्शन बनेगा ये बेसिकली ए कोस थीटा होता है. सो आपने ए का प्रोजेक्शन बी पे मालूम करना है, तो बेसिकली आपने ए कोस थीटा मालूम करना है. सो फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, एंड यू नीड टू फाइंड ए कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी. लेट्स से इट्स इक्वेशन 1. सो आपने ए डॉट बी चाहिए, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए. सो ए आपके पास है आई माइनस 2j प्लस के डॉट, बी है आपके पास 4i माइनस 4j प्लस 7k. तो इसका डॉट प्रोडक्ट आप ले लें, तो आई के साथ 4, आई 1, जे के साथ प्लस 8, के के साथ 7, तो 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 4 19. तो ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी. और फिर आपको चाहिए बी मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं? बी वेक्टर है आपके पास 4i माइनस 4j प्लस 7k. सो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हो जाएगा 16, पहले का स्केयर, दूसरे का स्केयर 49, क्योंकि स्केयर में नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता. तो ये आप इसका जब स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 49 81, एंड 81 इज इक्वल टू 9. सो आपके पास ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो इसी में आप वैल्यू दर्ज कर दें. सो ए कोस थीटा which is projection of A on B is equal to A dot B, which is 19, and then magnitude of B, which is 9. So this is projection of A on B. So this is question 1, problem 1. Now let's move to question 2. For this I am switching to page 2. Page 2 and problem 2. So उसमें वो कह रहा है कि आपके पास वेक्टर्स हैं A 2i plus 2j minus k, और B है 6i minus 3j plus 2k, and you need to figure out the angle between A and B. इसके दरमियान जो एंगल है वो आपने निकालना है. एंड यू नीड टू रिमेंबर इट कि जब भी आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना है, सो द बेस्ट मेथड इज टू फाइंड अ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा,
एंड cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर ab, दैट्स इट। तो ये मालूम कर लें तो आपके पास इन्वर्स करके थीटा इज इक्वल टू कोस इन्वर्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आप इसको एज इट इज भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, ये सेपरेट a डॉट b निकाल लें। तो मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ, तो 2 6 * 12 I डॉट I1, 2 3 * 6 j डॉट J1, 2 1 * 2 माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस k डॉट K1, 2 3 * 6, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 12 में से 6 गए 6, 6 में से 2 गए 4, सो यू गेट 4। अब हमें चाहिए ए और बी की मैग्नीट्यूड। सो ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए के तमाम कंपोनेंट का स्क्वायर का सम एंड ओवर आर अंडर रूट। सो कंपोनेंट है 2 2 1, सो ये आ जाएगा 2 2 * 4, 2 2 * 4 8, 8 + 1 9 एंड 9 का अंडर रूट 3। इसी तरह बी पे आ जाए, 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 36 + 9 + 4, दैट इज 49 विच इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो आपके पास तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें पूरी हो गई हैं। सो आप इसको फॉर्मूले में दर्ज कर दें, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b विच इज 4 एंड कंपोनेंट आर 3 and 9, so it will be 3 and 7, so cos theta is equal to 4 over 28 and theta is equal to cos inverse 4 over 28 which is 1 over 7। आप इसे सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर पे तो यू विल गेट 79 डिग्री। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। यानी इस पे मैं आपको सेपरेट अभी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा वही होगा जो निकल रहा है, लेकिन अगर सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट है तो देन यू हैव टू बी केयरफुल। इसके लिए मैं पेज 3 पे मूव कर रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकें। तो दिस इज कंसीडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें आपके पास ये एक्स प्राइम है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई प्राइम है। प्राइम से मुराद है नेगेटिव। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे कि ये एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो जो भी इसमें आएगा वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। थर्ड में ये दोनों प्राइम है मतलब नेगेटिव है। और इसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इससे मुराद क्या है कि पी है 2 - 1, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। अब जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो अगर तो आपके दोनों पॉजिटिव है वाई और एक्स, तो जो आपका एंगल है लेट्स उसे हम फाई कहते हैं, तो वो सेम होगा जो कि पहले में आता है। और इसके लिए भी हम कर लेते हैं कि यहाँ से आपका एंगल 0 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री और फिर दोबारा 360 डिग्री है। अब जो दूसरे में जाएगा वो 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा, तो उसके लिए आपको 180 में से उसको माइनस करना पड़ेगा जो भी एंगल निकलता है। और अगर तीसरे में जाता है तो आपको 180 में वो प्लस करना पड़ता है। और ये 360 से कम है, सो ये 360 - 5। तो अभी हमने जो प्रॉब्लम सोल्व की उसमें अगर हम पहले क्वाड्रेंट की जगह किसी और क्वाड्रेंट में होते तो अभी जो हमारा एंगल निकला वो 5 है, तो हमें उसमें से माइनस करना पड़ता है। मैं दोबारा पेज 2 पे जा रहा हूँ। ये जो एंगल है इसको बेटर है हम कहें 5, और ये 5 हमारा बेसिकली थीटा के बराबर है क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में। अगर ये पहले क्वाड्रेंट की जगह किसी और क्वाड्रेंट में होता, आई एम गोइंग बैक टू पेज 3, तो आपको उसको अकॉर्डिंगली माइनस प्लस करना पड़ना था उस क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी बेस पे आपका बना बनाया क्वेश्चन जो है वो खराब हो सकता है।
ओके, आई एम मूविंग टू पेज 4. इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, क्वेश्चन पेज प्रॉब्लम 2 का, कि आप एक्स एक्सिस और ए माइनस बी के दरमियान एंगल निकालें. यानी प्रॉब्लम वही है जो हम पहले की है, तो लिहाजा मैं उसके ए और बी दोबारा लिख देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट मैं ए माइनस बी की शक्ल में लिखता हूँ. तो ए हमारे पास था, सो दिस इज पेज 4. बट प्रॉब्लम ये सेकंड ये भी चल रही है, उसी के दो पार्ट हैं, तो ये दूसरा पार्ट है कि ए माइनस बी और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल निकालें. तो ए माइनस बी मैं मालूम कर रहा हूँ, और उसी में मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ 2i 2i प्लस 2j माइनस के माइनस बी है 6i माइनस 3j प्लस 2k. सो इसको आप माइनस कर लें, 2i माइनस 6i माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 5j माइनस के माइनस 3k माइनस 2k माइनस 3k. तो ये आ गया a माइनस बी. अब उसने कहा इसके और एक्स एक्सिस के दरमियान आपने एंगल निकालना है. तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसको मैं अपनी आसानी के लिए सी कह देता हूँ. तो मुझे सी वेक्टर और एक्स एक्सिस के वेक्टर जिसको मैं डी कह देता हूँ. तो एक्स एक्सिस का मकसद है कि सिर्फ एक्स एक्सिस में आपके पास यूनिट वेक्टर होगा, और बाकी जितने भी यूनिट वेक्टर हैं वो जीरो होंगे. सो दिस इज डी वेक्टर. तो हमने सी और डी के दरमियान एंगल निकालना है. ये हमने आसानी के लिए इसको नाम दे दिए हैं, अदरवाइज बुक में उसने डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा. ये आसान है. सो वी जस्ट नीड टू फिगर आउट द एंगल बिटवीन सी एंड डी. तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू सी डॉट डी ओवर सी की मैग्नीट्यूड इंटू डी की मैग्नीट्यूड, जैसे अभी हमने ए बी के लिए किया. तो जस्ट आप इसमें वैल्यूज दर्ज कर दें, सी डॉट डी, तो आई वाला आई के साथ -4, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि उसके जीरो हैं. सी की मैग्नीट्यूड, पहले कंपोनेंट का स्केयर 16, देन 5 का 25, देन 3 का 9, और इसके लिए लेंगे तो 1, बाकी सारे जीरो. सो ये आ जाएगा -4, 16 प्लस 25, 41, 49, 1 प्लस 9, 50, 51 का 1 ही आ जाएगा. सो जस्ट आप थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको सोल्व कर लें, -4/7, it should be 16 plus 25, 41, and 16 plus 25 plus 9, तो it is 50. बुक में उसने 49 क्यों दिया. आई थिंक इसमें मिस्टेक है बुक में, उसने उसे 7 लिखा हुआ है. नहीं, एक जगह 7 ठीक है, तो इसका आएगा 7.07, एक जगह उसने गलती से उसे 7 लिखा हुआ है. तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब वही काम आ गया कि देयर इज अ नेगेटिव एंड देयर इज अ प्लस. तो ये आपका कोऑर्डिनेट, मैं दोबारा पीछे पेज पे जा रहा हूँ. तो एक्स नेगेटिव है ऊपर वाला, और नीचे वाला पॉजिटिव है, या एक नेगेटिव है कर लें. इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी आप ले सकते हैं. कैलकुलेटर पे अगर आप इसको नेगेटिव पुट करेंगे तो वो खुद भी इसको निकाल देगा आंसर. तो वो आपके पास आएगा 124.5 डिग्री. और आप देख सकते हैं ये 180 में से जो भी एंगल था, अगर आप 4/7 करेंगे तो जो भी आंसर आया उसको 180 से माइनस करेंगे तो ये आएगा. लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो वो भी ठीक है. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 है, जिसके लिए मैं पेज 5 पे जा रहा हूँ, और हमने ये की हुई है पेज 5, प्रॉब्लम 3. ये क्या है, डायरेक्शन को साइंस निकालना है. तो डायरेक्शन को साइंस वाले लेक्चर में हमने इस प्रॉब्लम को कर लिया था. तो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गैमा, which is equal to this thing, and r is equal to एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर. तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप दोबारा उस लेक्चर को देख लें.
which was oriented for CSS class, तो उसमें हम इस चीज को कर चुके हैं. Okay, then we have problem 4. The question says कि find the angle between A and A minus B, जबकि उसने आपको A plus B दिया हुआ है. एंड A minus B दिया हुआ है. -5i -11j + 9k. और उसने क्या है A minus B और A के दरमियान एंगल निकाले. अब A minus तो B है मेरे पास, जिसको मैं अपनी आसानी के लिए C भी कह देता हूँ क्योंकि मैंने इसके दरमियान एंगल निकालना है. A नहीं है तो A को, या मैं अभी से फिलहाल कुछ नहीं कहता, मैंने A चाहिए तो A निकाल सकते हैं आप, जरी बात है इधर से. आपको नजर आ रहा है कि ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बी 2a 6i -12j +14k. 2 डिवाइड हो रहा है तो आपके पास A आ जाएगा 3i -6j +7k. अब इस A और A माइनस B के दरमियान, जिसको मैं अपनी आसानी के लिए C कह देता हूँ, तो ये आ जाएगा -5i -11j +9k. तो आपने C और A के दरमियान एंगल निकालना है, तो यू विल कंप्लीट इट योर सेल्फ. मैं जैसा आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स. मैंने कोस इनवर्स भी डायरेक्ट कर दिया है, तो इट विल बी A इंटू सी एंड A की मैग्नीट्यूड एंड देन C की मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे आप जस्ट A डॉट सी मालूम करेंगे, A की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू दर्ज करेंगे, C की मैग्नीट्यूड कोस इनवर्स लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 41 डिग्री. सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज विच इज पेज 6. एंड उस पर हम प्रॉब्लम जो करेंगे वो है प्रॉब्लम 5. उसने वेक्टर्स दिए हुए हैं अगेन. A इज इक्वल टू 2i प्लस j -3k और B दिया हुआ है i -2j प्लस k. और उसने कहा कि एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर है A B के वो मालूम करें जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है. तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने कहा कि अगर एक वेक्टर A हो और दूसरा वेक्टर B हो, तो उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो बेसिकली n यूनिट वेक्टर होता है, जो कि आप A क्रॉस B से मालूम कर सकते हैं. ये n यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन है और साथ उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड उसने 5 दी हुई है. सो बेसिकली यू नीड टू फिगर आउट A क्रॉस B. सो A क्रॉस B का क्या मेथड होता है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स आएंगे और उसके बाद आपके इनके कंपोनेंट्स आएंगे A और B के. A के कंपोनेंट क्या है, 2 1 -3 यहाँ से, और B के कंपोनेंट क्या है, 1 -2 1. सो A क्रॉस B विल बी इक्वल टू I. इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि I के लिए आप इसे हिडन करेंगे और जो ब्लॉक बचेगा वो 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा, और उस 2/2 के डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं. सो 2/2 का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 -3 -2 1 देन -j. तो इसको हाइड कर लें, जो बचा पहला कॉलम और थर्ड कॉलम, देन k. और उसमें फिर आपके पास आ जाएगा पहला कॉलम और सेकंड कॉलम. तो इसको सॉल्व कर लें. 1 1 1 माइनस बाय फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस 6 -j 2 1 2 माइनस माइनस +3 प्लस k -4 -1. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5i +5j, सॉरी -5j क्योंकि माइनस है बाय.
एंड प्लस -5k। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। तो दिस इज अ वेक्टर जिसकी वो बात कर रहा था। और जारी बात है, इसका हमें इसको आप सी कह दें अगेन अपनी आसानी के लिए। सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। उससे ये होगा कि दो को साथ चलाना मुश्किल है, एक को चलाना आसान है। इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी? 25 + 25 + 25 विच विल बी इक्वल टू 75, जिसको आप अपनी आसानी के लिए 25 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, सो 5 × 3। तो ये आपके पास सी आ गया। अब आपने यूनिट वेक्टर निकालना है क्योंकि वही डायरेक्शन बताएगा। तो ये आ जाएगा -5i -j -k, और नीचे ये वाला 5 जो कॉमन आएगा, इस 5 से कैंसिल हो गया, तो ये सी आ गया। सिंप्लीफाई एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किया है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मैं इस पे कंप्लीट कर लूँ। अब ये यूनिट वेक्टर आ गया जो कि डायरेक्शन देगा उस नए वेक्टर की जो आपने निकालना है। और उसकी मैग्नीट्यूड उसने दी हुई, आप इसको डी कह दें। तो मैग्नीट्यूड है 5 और यूनिट वेक्टर यही यूज होगा। तो जैसा आप इसको 5 से ज़रब दे दें तो -5i -5j -5k डिवाइडेड बाय √3। और ये फॉर्मूला मैंने कोई नया नहीं लगाया, यही फॉर्मूला जो हम बार बार यूज कर रहे हैं कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्योंकि पैरेलल है तो यूनिट वेक्टर डी की लगाएं या सी की लगाएं, एक ही बात है। वही हमने किया कि उस वेक्टर के लिए हमने उसको मालूम किया। सो डी लगा लें या सी लगा लें। तो सी की मैं यूनिट वेक्टर लगाया। मैग्नीट्यूड उसने उसकी दी हुई है 5, उसको ज़रब कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। सो दिस कंक्लूड्स योर क्वेश्चन 5। लेट्स मूव टू पेज 7 और इस पे हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 6, जो कि आई थिंक इट बेटर कि आप इसे सॉल्व करें। तो उसमें उसने कहा ए दिया गया है 2i -3j प्लस 2i -3j -k, बी दिया गया है i + 4j -2k, एंड यू नीड टू फिगर आउट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए आपने i j k, पहले ए के 2 -3 -1 और फिर बी के 1 4 -2, और इसको बस सोल्व करना है। तो जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा जस्ट द सेम मेथड विच वी डिड प्रीवियसली। तो इसमें मेरे ख्याल से कंप्लीट योरसेल्फ इज अ बेटर वे टू गो। ओके, प्रॉब्लम 7 है। अगेन आपको ABC दिया गया है। ए है आपके पास i + 2j, बी है आपके पास 4j, और सी है आपके पास j + 3k, एंड व्हाट यू नीड टू डू ये इसके इक्वल है। और मे बी जस्ट आई कुड erase it for a while। तो सी है आपके पास j + 3k। सो आपने क्या मालूम करना है? वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? इट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C। सो जो B क्रॉस C का आंसर आएगा उसके साथ A के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो B क्रॉस C ले लें। I J K यूनिट वेक्टर, फिर B क्या है? सिर्फ J वाला है, और K सिर्फ C सिर्फ J और K वाला है। तो ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले आप I लेंगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा, दूसरी टर्म 0 हो जाएगी। -j करेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं स्टेप वाइज, और इसी तरह ये भी 0 हो जाएंगी। तो आपके पास सिर्फ आंसर आएगा 12i। बाकी सारे 0 हैं। अब आप इस 12i का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए के साथ। सो ए क्या है आपके पास? i + 2j डॉट 12i, तो i डॉट i आपको 1 देगा, बाकी 0 हो जाएगा। सो आपके पास 12
बेसिकली वॉल्यूम आ जाएगा जिसका कोई भी यूनिट हो सकता है, यूनिट क्यूब, जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब हो जाएगा, मीटर है, सेंटीमीटर है। तो इस तरह जैसा आपने वॉल्यूम निकाल लिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह मैं अगले पेज पे मूव कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा क्विकली इसको देखते हैं। ये पेज 8 पे हूँ मैं, और प्रॉब्लम 8 का मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। इसको भी आप कंप्लीट योर सेल्फ करेंगे। उसने आपको ए बी सी दिया हुआ है और उसने कहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दें, ए डॉट बी क्रॉस सी जैसा अभी हमने किया, और ए डॉट बी प्लस सी। तो बी प्लस सी में क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका एक के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह प्रॉब्लम 9 में वो कह रहा है कि आप मालूम करके दें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब पहले दो का आप वेक्टर्स 3 बाय 3 डिटर्मिनेंट लें। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन एक और भी तरीका हो सकता है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है, 132 माइनस 100, सॉरी 132 मतलब तीसरे से आना है, तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे बी आएगा। सो इट्स जस्ट ट्रिक टू रिमेम्बर, माइनस 123। तो ए डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट लें, बी से ज़रब कर दें, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट लें, सी से ज़रब कर दें, तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ 3 3 दफा उसका यानी क्रॉस प्रोडक्ट लें फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो बेहतर है कि आप इसको यूं कर लें। सो मैं इसको इसको इसके प्रॉब्लम 10 के मैं लिख देता हूँ। ए इज इक्वल टू 3i - j + 2k, बी है 2i + j - k, और सी है i - 2j + 2k। तो आपको ए डॉट सी चाहिए, तो ए डॉट सी क्या है, 3 × 1 3, J1 इधर से माइनस माइनस +2, 1 × 2 एंड 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा 9। इसी तरह ए डॉट बी क्या है, सिंपली 3 2 6, एक माइनस का एंड 2 1 2 माइनस का, तो ये आ जाएगा 3। तो इसको इसमें दर्ज कर दें, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए इंटू बी इंटू सी। तो ए डॉट सी इंटू बी क्या आएगा 9, और बी जो भी वेक्टर है वो इसमें लिख दें 2i + j - k माइनस ए डॉट बी 3, एंड सी आ जाएगा -i -2j + 2k। अब इसको सिंपली ज़रब कर दें, 9 2 18, i +9j -9k माइनस माइनस 3i -6j +-6k। सो 18i -+21i, 9j +16j 15j, -9k -6 -15k। अब इसका आपके पास ये आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आंसर। 21i +7j -15k। ओके ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा है।
विच इज इक्वल टू A डॉट सी बी माइनस AB डॉट सी। सो इसमें जो आंसर बुक में कुछ हो रहा है, लेट मी जस्ट वेरीफाई। A डॉट सी 3 -1, 1 है 3 + 2 + 4 6 3 9। A डॉट बी आएगा 6 -1 -2 4। ओके, सो 6 - 1 5 3। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 18I + 9J -9K एंड -3 नहीं है ये, माइनस पे फॉर्मूला आ गया 3। अच्छा, ये सी में आई नहीं है, सॉरी, सी इज प्लस आई, तो ये प्लस है, -2J + 2K, सो इट विल बी -3I। तो 18 - 3 विल बी 15I एंड 9 + 6J विल बी 15J एंड -9 एंड -16। तो ये ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक ऐसा है। तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से सोचें कि पहले आप क्या करें, B क्रॉस C ले, IJ K, और फिर उसको सॉल्व करें, फिर जो उसका आंसर आता है उस पे A क्रॉस B क्रॉस C ले, तो एक बहुत मुश्किल काम है। तो ये उसके मुकाबले में कदरे आसान काम है, और आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम 10। आई एम ऑन पेज 9। प्रॉब्लम 10 बेसिकली ये है कि आपने सिंपली A क्रॉस B शो करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B है। तो ये हम जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ा तो ये हम चीज़ कर चुके हैं कि जस्ट आपने क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट है, और हाइट की जगह आपने उसका कंपोनेंट डाल देना विच इज A sin थीटा, दैट विल मेक इट A क्रॉस B। तो वहां से हमें पता लगा कि ये A क्रॉस B है। सो ये आप खुद कर सकते हैं। आगे प्रॉब्लम 11 है, जिसमें ये F है और ये पॉइंट दिए गए हैं A -1 2, और P पॉइंट है जिसके अबाउट हमने मालूम करना है मोमेंट, विच इज बेसिकली R। तो इसके अकॉर्डिंगली हम R निकाल लेंगे क्योंकि टार का फॉर्मूला है R क्रॉस F। तो R विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, जिसको आपने जस्ट यूनिट्स में लिख देना उसके यूनिट वेक्टर के साथ ऐड से। तो ये 2I -J + 3K माइनस A के क्या होगा, I + J क्योंकि माइनस है, एंड -2K। तो R यहाँ से आ जाएगा, I -J + J कैंसिल हो गया, सो ये +K। तो ये R आ गया। F आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यू जस्ट नीड टू फाइंड A क्रॉस P विच इज बेसिकली R क्रॉस F हेयर। तो RIJK, R के लिए आपके पास आ गया 1 0 1, एंड F आ गया आपके पास, क्योंकि F बाद में है, जो चीज़ पहले आएगी वो पहले, और जो बाद में है वो बाद में। इसको सिंपली सॉल्व कर लें। आई एम जस्ट डूइंग इट इन क्विक स्टेप्स। तो 0 × 4 4 -2 आएगा, देन -J 4 -3 1 + K 2 1 = 2 एंड 0। तो आपके पास आ जाएगा -2I -J + 2K। So that will be your torque for moment of force which is acting along। इसकी वो मैग्नीट्यूड पूछ रहे तो आप जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ओके, आई एम मूविंग टू पेज 10 नाउ। वी विल जस्ट लुक एट अ प्रॉब्लम क्विकली, जो हम क्योंकि काफ़ी सारी कर चुके हैं तो बहुत सारी अब आप खुद भी कर सकते हैं। सो पेज 10 पे हम देख रहे हैं प्रॉब्लम 12। उसने कहा कि आपको एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई है, आर दे दिया गया, और आपने वी निकालना है। सो जस्ट आपने वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा करके आंसर निकाल लेना। जस्ट पहले यूनिट वेक्टर्स, फिर आर के कंपोनेंट्स, और फिर डब्ल्यू के कंपोनेंट्स। दैट्स इट। तो ये आपकी प्रॉब्लम 12 इस तरह कंप्लीट योर सेल्फ कैटेगरी में चली जाएगी। ओके, देन देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपोनेंट्स, वो हम देखते हैं अभी। एंड
ठीक है, ये आई थिंक प्रॉब्लम 12 तक हम इसे आज वाइंड अप करते हैं, जो हमारा ये प्रॉब्लम्स का सेट पहला है, क्योंकि जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं थ्योरी के, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ तक हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। उसके बाद कर्ल, डाइवर्जेंस, कंपोनेंट्स एंड द रेलेवेंट स्टफ, वो फिर जब हम साथ थ्योरी के वो क्वेश्चन पूरे करेंगे तो वो खुद ब खुद साथ हो जाएंगे। ओके, so that's it for today's class. So we did problems from problem 1 to problem 12 from paper A, कलीम अख्तर। सो इसको जनरली भी लिया जा सकता है, जारी बात है, पेपर ए के लिहाज से बीएस या बीएससी की क्लास के लिए, लेकिन हमारा यहाँ पे फिलहाल मेन तवज्जो सीएसएस और पीएमएस ओरिएंटेड है। और जो हमने थ्योरी के क्वेश्चंस किए हैं अब तक, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाती हैं। और यहाँ तक आपका हम टेस्ट स्केड्यूल कर लेते हैं।